हेलो गाइस, स्टडी ग्रोथ के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अलवर्दी खान की केवल 3 पुत्रियां थी, उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी सबसे बड़ी पुत्री का विवाह ढाका के नवाब से, उससे छोटी पुत्री का विवाह पूर्णिया के नवाब से और सबसे छोटी पुत्री का विवाह पटना के नवाब से हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलवर्दी खान का कोई भी पुत्र नहीं था, जिससे अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर षड्यंत्र शुरू हो गए थे। लेकिन अलवर्दी खान ने अपने जीवन काल में यह बात कही थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अगला नवाब बना दिया जाए। तब दोस्तों सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में नवाब बनता है। दोस्तों, जो सिराजुद्दौला होता है वह बहुत ही कम समय के लिए नवाब बनता है, मात्र 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अपने सगे संबंधी इसका साथ नहीं देते और यह प्लासी के युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों, जब सिराजुद्दौला को नवाब बनाया जाता है तब घसीटी बेगम कहती है कि मैं नवाब बनूंगी, और तब उसका सहयोग कौन करता है? राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ। तब पूर्णिया का नवाब शौकत जंग कहता है कि हम नवाब बनेंगे, और अंग्रेज भी सिराजुद्दौला से बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों, सिराजुद्दौला को अलवर्दी खान ने अपने जीवन काल में यह बात कह दी थी कि तुम कभी भी यूरोपियन से दोस्ती मत करना, उन्हें कभी भी जो है बंगाल में किलेबंदी करने का अधिकार नहीं देना। दोस्तों, जब 1756 से लेकर 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, तब अंग्रेज सोचते हैं क्यों ना हम किलेबंदी करना शुरू कर दें। तब इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर भी दी थी, लेकिन सिराजुद्दौला को अलवर्दी खान ने कहा था कि तुम इन्हें कभी भी किलेबंदी करने का अधिकार मत देना। तब सिराजुद्दौला इन्हें मना कर देता है कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते। फ्रांसीसी मान लेते हैं, लेकिन अंग्रेज यह बात मानने से इनकार कर देते हैं और तब वह फ्री पास का भी दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फ्री पास किसने जारी किया था? फर्रुख शियर ने। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया और कासिम बाजार को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर भी सिराजुद्दौला ने 5 दिन का घेरा डाला था और अंग्रेजों के गवर्नर ड्रिंक और सेनापति मिंचन सरेंडर करके फुल्टा नामक द्वीप पर भाग गए थे। दोस्तों, जब ड्रिंक और मिंचन सरेंडर करके भाग गए थे तब अंग्रेजों का नेतृत्व होलवेल ने किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि इन सब के बीच में एक बहुत ही दुखदाई घटना घटती है जिसे नाम दिया गया है ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। इसका वर्णन होलवेल ने अपनी बुक अलाइव द वंडर में की है। दोस्तों, होलवेल का कहना है कि सिराजुद्दौला ने बहुत ही ज़्यादा पाप भरा काम किया है। उसने होलवेल समेत 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें स्त्रियां, पुरुष, छोटे बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। और कहा जाता है कि जब अगले दिन दरवाज़ा खोला गया था तब मात्र 23 लोग ही बचे थे, उसमें से होलवेल भी था। और होलवेल ने अपनी बुक अलाइव द वंडर में इसके बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि यह घटना सत्य है या असत्य। इसके लिए 2 तथ्य निकलकर सामने आते हैं। पहला तथ्य, या तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए यह सब किया था। दूसरा तथ्य, जहाँ होलवेल अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी घट रहा था ताकि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जा सके। अब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। जब यह बात मद्रास पहुंची तब वहां से फौज रवाना हो गई युद्ध करने के लिए। तब वहां से 2 सेना रवाना हुई थी, एक नौसेना, दूसरी पैदल सेना। नौसेना का नेतृत्व एडमिरल कर रहा था और पैदल सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। दोस्तों, यह दोनों सेना आई तो बंगाल में युद्ध करने के लिए थी, लेकिन उससे पहले ही 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हो जाती है। अलीनगर दोस्तों कलकत्ता का पुराना नाम था, जो किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। दोस्तों, आओ अब हम फोर्ट विलियम किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, फोर्ट विलियम किले का निर्माण 1697 ईस्वी से 1715 ईस्वी तक हुआ था। यह किला हुगली नदी के तट पर बना हुआ है। जब दोस्तों 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने इस पर कब्जा कर लिया था, तब 1757 ईस्वी में अंग्रेजों का पुनः अधिकार इस किले पर
हो गया था। इस किले का निर्माण दोस्तों क्लाइव ने किया था। यह किला जिसके नाम से था वह कौन था? ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय। इसी के नाम से इस किले का नाम रखा गया था। वर्तमान में प्रेजेंट में यहाँ सैनिक छावनी है। दोस्तों यहीं से मैं आज की वीडियो में अलविदा चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।